आइए नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मार्केट कल कैसे कामकाज करेगा और कैसे किया था पिछला स्ट्रेटजी ने आपको। बहुत ही सिंपल था। मैंने लिखा था जो अपन को कॉल तभी लेना है जब 26,020 को ऊपर क्रॉस करती है, अदरवाइज अपन को पुट लेना है। और पहली टारगेट आपका 900 25,900 का होगा और सेकेंड आपका 820 का होगा। ठीक है, इट मीन्स। और 820 उसके बाद अगर मार्केट नीचे फिसलती है तो फिर 760 का हमारा टारगेट था। 760 का टारगेट था, लेकिन अब मार्केट देखोगे तो मार्केट देखिए कहाँ से वापस हुआ है। 720 के आसपास है, 720। ठीक है, 720 से मार्केट ने रिवर्स हुआ है। तो अब देखिए, अब मार्केट में क्या मैं अभी भी मैं पुट के साइड सोचूंगा या कॉल? देखिए बहुत सिंपल है मार्केट। एक बार चलते हैं डे के चार्ट पे और डे के चार्ट पे देख लेते हैं डे के चार्ट पे किस तरह से फॉर्मेशन बना रही है मार्केट। डे के चार्ट पे ही है, ठीक है। देखिए डे के चार्ट पे नो डाउट एक रिकवरी के लिए तो बहुत अच्छा कैंडल है, लेकिन नीचे से विक्स बन रही, तो नीचे से विक्स बन रही इसका मतलब है जो मार्केट इतनी जल्दी आपका क्या करेगी, इतनी जल्दी मार्केट ऊपर तो ये इसको तो मैं डाल देता हूँ, तो ये तो बहुत ऐसा है। Okay. ये वाली एक लाइन थी जो मार्केट ने इस तरह से हमका किया। अब मार्केट अगर नीचे की तरफ फिसलती है मार्केट, तो नो डाउट इसके पास आना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट लेट से यहाँ डाउन आना स्टार्ट करती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट इस लाइन तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दौर नहीं, आ सकती है। ठीक है, लेकिन क्या वो कल के डेट में हो सकता है या नहीं, ये उसके लिए कुछ कंडीशन है, ये उसको देखते हैं और मार्केट कहाँ पे क्या कर सकती है। ठीक है, तो देखिए मार्केट को बहुत ही सिंपल सोचेंगे। मार्केट नो डाउट यहाँ से आप देखोगे तो इसको हम अपन बोलते हैं पुष्पा डब्लू पैटर्न मार्केट ने बना चुकी है। मार्केट ने यहाँ से एक रिटेस्ट लिया है, अब मार्केट हो सकता है मे भी इस तरह से निकल जाए। और जो लेंथ आपका इसकी दिख रही है ना, ये वाली जो लेंथ है दिस, ठीक है, ये वाली आने वाले अगर मार्केट लेट से अब इसको क्रॉस करती है तो एक इसी तरह का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो लेंथ होगी अभी जो मार्केट बढ़ेगा वो उसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों का इक्वल ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है जो अभी हम कॉल कैरी कर दे, इसका कुछ कंडीशन है, उसको अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो नो डाउट मार्केट फर्दर फिर से हमें इस लेवल पे मार्केट बहुत ही जल्दी अपन को मिल जाएगा। और वो लेवल होगा अराउंड, अगर मैं आपको बताऊं तो 26,700 से लेकर 27,000 का मार्केट होगा जो हाई लगाएगा। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई लगाएगी मार्केट। तो आइए उसके लिए देखते हैं क्या कंडीशन है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा कंडीशन रहेगा अपन को, जो पर्टिकुलर किस पॉइंट के बाद मैं ऐसा सोच सकता हूँ। तो वो मेरा रहेगा जिस दिन मार्केट 26,140 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया 15 से 20 मिनट। उस दिन से मार्केट वन साइडेड इस तरह से हो जाएंगे और कम 2 से 3 दिन में आपको हो सकता है यहाँ से 500-600 पॉइंट का बढ़ोतरी दे दे। ठीक है, वो इंक्रीज कर देगा। तो अपन को देखिए, अपन को जो डर रखना है वो आपका 26,120-30 तक ही डर के रहना है। इट मींस इसका डर के इन द सेंस हुआ, जो मैं कॉल में तो लूंगा लेकिन पोजीशन अभी थोड़ा सा कम रखूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल मार्केट गैप अप होगा, कल मार्केट क्या होगा, गैप अप ओपन होगा। तो कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है और मार्केट जहां पे ओपनिंग हुई है अपनी ओपनिंग प्राइस को नीचे की साइड अगर ब्रेक नहीं करती है, ठीक है, तो फिर मैं मार्केट में जब जब डिप मिलेगा मैं वहां पे कॉल के बारे में ही सोचूंगा। जहां जहां मेरे को डिप मिलता जाएगा मैं कॉल का अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा और कॉल ही बाई करने के लिए मैं सोचूंगा। ठीक है, पुट मैं एक ही केस में सोच सकता हूँ, जब मार्केट इस तरह से जा रही है ऊपर की तरफ और कोई भी एक बार अपने कोई भी लोअर हाई को वो ब्रेक कर दिया और रिटेस्ट करके फिर इस तरह से, तो मैं फिर अपने पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर लूंगा और पुट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आइए उस पॉइंट पे बात करते हैं जो किस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में क्या सोच सकता हूँ। तो देखिए ये जो 3 दिन का गिरावट है, थोड़ा सा इस पे भी दिखा देता हूँ डे के कैंडल पे। ये जो 3 दिन का जो गिरावट आई है मार्केट, तो मार्केट में नो डाउट बहुत अच्छा नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया था, बट यहाँ से जो विक्स बनी है तो नीचे के लिए तो बहुत बहुत ईजी होगा मार्केट को। देखिए मार्केट बस इस लो को जैसी मार्केट ब्रेक करती है, इट मीन 720 को भी अगर मार्केट, हाँ 720 को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो नो डाउट अपन पुट में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और जस्ट 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, जस्ट 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैं पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। और मेरी जो टारगेट होगी वो एटलीस्ट 220, इट मीन्स 500 का टारगेट, इट मीन्स आपका
जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 25,500 की टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत फास्ट, ठीक है। बट अपन को क्या करना है, अपन को बस वही रूल याद रखना है, 80 से लेके 120 के बीच में अपन को बुकिंग करते रहना है। थोड़ा फास्ट रहेगा तो 150 पॉइंट आपको मिल जाएंगे वो ना वन शॉट में। तो इस तरह से अपन ट्रेडिंग को पॉइंट टू पॉइंट बुक करते चलेंगे। और जब जब मार्केट इस तरह से निकलती है तो जब जब ऊपर आएगा अपन पुट पे पुट लेते जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, लेते चलेंगे। कोई भी हायर लो को अगर क्रॉस करती है तो अपन का पोजीशन यहीं पे चेंज होना हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं जो बैठे रहेंगे, जो नहीं 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 अब तो ऊपर निकल गए तो फिर तो नीचे आना है, जब आएगा आएगा फिर से ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो अच्छा यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था पुट में, मैं बहुत जल्दी ले लूंगा, 720 के पास ले लूंगा। लेकिन कॉल के लिए मैं थोड़ा सा सोचूंगा, और वो आइए मैं 5 मिनट के कैंडल पे चल के आपको दिखाता हूँ। जब वो कौन सी पॉइंट होगी जहां से मैं कॉल के बारे में सोचना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ये लेवल है। तो देखिए, नो डाउट कॉल अगर मेरे को लेना होगा तो नो डाउट मैं इसके ऊपर आके ले सकता हूँ। 830 के 30 के ऊपर ही आते ही मैं कॉल में एंट्री ले सकता हूँ मार्केट में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कॉल में 830 के ऊपर अगर मैं लेता हूँ तो नहीं, आपको थोड़ा मेरे को सेफ सही जाना होगा, तो उसके लिए मैं जाऊंगा 850 के ऊपर। अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बाई कॉल, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉल लूंगा। तो देखिए, मैं कॉल 850 के ऊपर मैं नो डाउट कॉल में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। और मेरी पहली टारगेट, जो मेरा डर होगा वो आइए मैं बताता हूँ कहाँ तक होगा मेरा डर। और वो मेरा डर होगा आठ, थोड़ा सा और कर देता हूँ, यस, 933 आ रहा है, इसको हम 40 ले लेते हैं, ठीक है। या थोड़ा सा और अगर मैं नीचे भी लेके चलूँ तो भी हम थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। 9 से 15 तक, ठीक है। 915 के पास अगर मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है, नो डाउट हम 9 से 15 पे आराम से। अब मैं यहाँ पे आपको समराइज कर देता हूँ मार्केट, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए हम बैठे हैं आपका दिक्कत झेलने के लिए। देखिए, मार्केट 850 के ऊपर निकलती है, नो डाउट अपन को क्या लेना है, कॉल के बारे में सोचना है, ठीक है। कॉल के बारे में सोचना है। और जो टारगेट होगा हमारा, अच्छा, 850 से लेके 915 तक आपको जो डरना है बस यहीं तक आपकी डर होगी, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गई है तो फर्दर आपका जो अगला टारगेट होगा वो होगा 26,060 के आसपास का टारगेट रहेगा। और ये अगर 12 1 बजे से पहले मिल गया तो यहाँ से 80 पॉइंट्स और ऐड होता जाएगा। इट मीन्स जो जो आपका टारगेट होगा उससे मार्केट जैसे ही 15 20 मिनट रुकने के बाद निकलती है तो 80 से 120 पॉइंट और जोड़ते जाइएगा इस टाइप का। और लास्ट मोमेंट पे फिर आप रुक जाइएगा। इट मीन्स कल के लिए जो मेरा टारगेट होगा वो हाईएस्ट 26,120 पे जाके मैं बंद कर दूंगा। हाईएस्ट टारगेट मेरा 26,000 का टारगेट होगा। 26,000 70 80 का रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। फिर देखेंगे कल का क्या कैसे क्लोजिंग होता है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो भी बीच बीच में एक झटका मिलेगा, लेकिन ये झटका सस्टेन नहीं करेगा, तो यहाँ से आपको आइडिया लगता जाएगा, ठीक है। और अच्छा, अगर मार्केट लेट से एक चीज सिनेरियो दिख रही है, जो अगर मार्केट गैप अप खुल गया अराउंड इसके आसपास, और मार्केट इसके आसपास खुला और 26,000 को क्रॉस नहीं कर पाई मार्केट, ठीक है, यहाँ पे गैप अप खुली, तो गैप अप खुलने के बाद क्या होगा, जो अगर लेट से 100 पॉइंट गैप अप खुला है तो टारगेट आपका 100 पॉइंट और ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट इसके बीच में फंस गया तो फर्दर मार्केट आपको दुखी कर देगा इसमें। तो आपको बहुत सिंपल सोचना है, मार्केट जहां इस तरह से आपको लाइन खींचना है। अगर मार्केट यहाँ से निकलती है कॉल, यहाँ से पुट, यहाँ से कॉल, यहाँ से पुट, बस आराम से। और लॉट साइज बस कम रखना है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में क्या होगा, जो यहाँ से आप अगर फेल होती है तो लॉट साइज कम रहेगा, तुरंत हम चेंज कर लेंगे। अगर कॉल में बैठा अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो मैं तुरंत पुट में भर दूंगा। अगर मैं पुट में भरा कॉल में रिवर्स हो गया तो मैं तुरंत पुट भर दूंगा। बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ प्ले करेंगे। और बहुत अच्छा शानदार कल का भी मेरे को लगता है, कल भी अच्छा आपको थैला भरेगा। थोड़ा सा मार्केट को टाइम दीजिएगा, अगर थोड़ी भी कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो, ठीक है। तो कल का टारगेट, अगर मार्केट इस दोनों लेवल के ऊपर निकल जाती है तो आपको 26,100 का टारगेट आपको देखने को कल के डेट में ही मिल जाएगा, ठीक है। जो आपने देखा है अभी दो दो तीन जो रेड कैंडल देखा है, वो इन सिंगल एक ग्रीन कैंडल वो तीनों कैंडल को ढक देगी, ठीक है। तो इस तरह का शानदार मार्केट रहेगा। लेकिन आपको बता दिया 850 के ऊपर ही कॉल सोचना है। अगर इसके ऊपर मार्केट खुली और नीचे आ गया तो मैं यहीं पे पुट सोच लूंगा। और ये जो मैंने अभी बताया था 720 के नीचे आने के बाद ये एक हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर यहाँ से ऐसे निकलती है तो फर्दर पुट सोचेंगे। और ये वाला जो पुट सोचेंगे ये मेरे को लगता है थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग आ सकता है इसमें, तो थोड़ा यहाँ पे रुकने के बाद थोड़ा फास्ट हो सकता है मार्केट, ठीक है।
अगर यहाँ से फेल हो गया तो भी फास्ट हो सकती है। तो ये दोनों इस लेवल पे आपको सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है। और उसके बाद तो मार्केट में आपको आराम से शॉर्ट, आपको 70-80 पॉइंट एक वन शॉट में मिलेगा आपको, तो इसलिए पैनिक नहीं होइएगा, बहुत ही शिद्दत के साथ प्ले कीजिए, बाकी है ठीक है। और आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी देखते हैं कल मार्केट अगर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट भी करता रहूंगा, और कुछ ऐसा देखूंगा तो मैं जरूर अपडेट करूंगा आपको। और ताकि और बस आप लोगों से बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट होती है, जो आप लोग बस लॉस पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लॉस अगर आप देखो, अगर आप ये सेल इट मीन्स अगर आप लॉस पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, लॉस पे अगर आप फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। आप लॉस को खाली कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे होते हैं, लॉस को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। जिस दिन आपका उल्टा हो रहा होता है, बड़ी शिद्दत के साथ इस पे लग जाते हो, और जिस दिन प्रॉफिट 2, 4, 5, 10 हजार होता है, आप उस दिन इतनी जल्दी निकलने की कोशिश करते हो कि मतलब फिर बाद में आपका रिग्रेट होता है। रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको इमोशन का ट्रेडिंग के बारे में बताया था 12-13 पॉइंट, वो किसी दिन उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। लेकिन आपको मैं हमेशा बोल रहा था, जो खाली लॉस को कंट्रोल कर लीजिए सर, लॉस को कंट्रोल करोगे वो भी आपका प्रॉफिटेबल है। और मार्केट नहीं है, जो मार्केट इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप कुछ नहीं करना है ना, जो मेरा लेवल है उसको लाइन खींच लो, 1 2 3, बस 3 4 लेवल पे खींच लो। इसके ऊपर आ गया कॉल, इसके ऊपर आ गया कॉल, इसके ऊपर, इसके नीचे आ गया पुट, इसके नीचे है पुट, ऐसा सोचना है। और बस इसी में से सर, यहाँ से आप बताओ, यहाँ से 10 15 20 पॉइंट आराम से मिल जाएगा ना, 10 15 20 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, 2 4 5 पॉइंट कम लेंगे, एक्चुअली सेफ तो रहेंगे। प्लस 2 4 5 हजार 10 हजार कर करके आप जस्ट 1 मंथ इस तरह से करके देख लो ना, लॉट साइज पे कंट्रोल कर लो, लॉस पे फोकस करो, प्रॉफिट के बारे में सोचो ही मत। आप देखोगे जस्ट 1 मंथ के अंदर जितने आपने कैपिटल डाले, लेट से आपने 50,000 ऐड किया, ठीक है, वो 50,000 आप देखोगे इन मंथ के अंदर या 15 20 डेज के अंदर, ये इतना आपने ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हो। इट मीन्स 50 के आपका ऑलरेडी प्रॉफिट होगा ही। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुतों को देखा है, जिसको मैं गाइड कर रहा होता हूँ उसको कुछ भी नहीं आता, नथिंग। आप लोगों को तो इतने हमसे ज्यादा ही नॉलेज है इस सब चीजों में। बट मैंने देखा है लोगों को, जो मैं जिनको गाइड कर रहा था उनको कुछ भी नहीं आता, एबीसीडी मतलब मार्केट का ठीक भी नहीं पता, ट्रेडिंग का क्या होता है। मैंने जस्ट उनको बोला, जो अगर मार्केट देखो अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो आपको कॉल एलटीपी बाई करना है, और डाउन ट्रेंड में है तो पुट एलटीपी। अगर आपने कॉल एलटीपी लिया लेकिन मार्केट थोड़ा भी डाउन ट्रेंड में आया, आप तुरंत हट जाओ, 200 400 लॉस देकर, और तुरंत पुट एलटीपी पे बाई कर लो। और उनकी मैंने रिजल्ट देखा, जो ओवरऑल में 1 वीक का ही रिजल्ट देखा, जो उन्होंने 20 की अगर डाले हैं कैपिटल, तो उन्होंने 20 के ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं। जिन्होंने 40 के डाला है, उन वो ऑलरेडी 40 के प्रॉफिट कर चुके हैं, और इतना में विड्रॉल भी कर रखे हैं, अभी भी उनके अकाउंट में ही प्लस एक अमाउंट डाला हुआ है। तो मैं मानता हूँ जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आपको बस थोड़ी सी संयम, थोड़ा सी पेशेंस, एकदम धैर्य के साथ करना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको एग्जीक्यूट करना है, बायस नहीं होना है। कभी भी मार्केट में ऐसा मत सोचो जो अरे ये छूट गया चलो अब तो मैं डाल देता हूँ, ऐसा होगा। आपको बायस होना ही नहीं है, राइट। डोंट बायस, बायस मत रहो, फाइट मत करो, डोंट फाइट विद मार्केट, मार्केट से आपको फाइट भी नहीं करना है, बस मार्केट जैसा चल रहा है अपन को चलने दीजिए, ठीक है। डोंट फाइट विद मार्केट, ठीक है, हमें फाइट भी नहीं करना है मार्केट से। मार्केट चल रहा है ठीक है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, ठीक है, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, थोड़ी देर बाद ट्रेड लेंगे। मतलब अपन को गाड़ी को स्टार्ट करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है जो अगर स्टार्ट रहेगा, आप उस पर ट्रेवल करो मत करो, चलाओ मत चलाओ, अगर स्टार्ट है तो आपका फ्यूल ड्रेन होगा ही होगा। तो इस चीज को आपको समझना है। और आपको पता ही है पेट्रोल डीजल कितनी महंगी है, तो गाड़ी को स्टार्ट क्यों छोड़ना। वही चीज यहाँ पे आपको पता है, जो आपकी जो पैसे है, मनी है, वो बहुत हार्ड एंड मनी है, राइट। जो भी आप जहाँ से भी अर्न कर रहे हो, बड़ी बड़ी मेहनत से कर रहे हो। तो यहाँ पे इस तरह से आपको गाड़ी को स्टार्ट करके नहीं छोड़ना है, और इस पे फोकस कीजिए। बाकी तो मैं हूँ आपके पीछे बैठा हूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, एंड थैंक यू। और आप लोग लाइक तो कर दिया करो सर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए आप लोग, ताकि मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट और कुछ क्वारी, तो आप वहाँ पे कमेंट भी कीजिए, यहाँ पे कमेंट भी कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए, अपने दोस्तों यारों को भेजते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंड वंदे मातरम।